प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों मनरेगा जीता जाता स्मारक है। आज प्रधानमंत्री उसे निकम्मे आदमी की तरह हैं, अनपढ़ जाहिल हैं। प्रधानमंत्री जी घमंडी हैं, दम्भी हैं, अहंकारी हैं, कोरा गप्पू हैं। ये मंदबुद्धि के फेंकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पप्पू हैं। पूरा विश्व ने मान लिया इनसे बड़ा बेवकूफ प्रधानमंत्री आप गूगल में सर्च करोगे तो नहीं निकलेगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नाम आता है। जीडीपी कैसे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री जी मोरनी को खिला रहे होते हैं, प्रधानमंत्री जी थाली पीट रहे होते हैं। थाली पीटना हिंदू धर्म में अशुभता का प्रतीक है। फिर से हम बिहार के सभी जनता से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इन जालिम दरिंदों नेताओं को पुराने जूते चप्पलों से स्वागत कीजिए ताकि इनको अपनी औकात का पता लगे। जो जनता वोट देती है वो जनता को लाने की औकात बिहार सरकार को नहीं है। व्यर्थ शास्त्री हैं। अगर आप शास्त्री होते तो मनरेगा जैसी कानून बनाते, मनरेगा जैसी संस्थाएं बनाते जिससे आम मजदूरों को होता क्या है, जो गरीब मजदूरों के पास पैसे आते हैं, किसानों के पास पैसे आते हैं, वो मार्केट में सर्कुलेट होता है। अंबानी अडानी के दलाल बन जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, उससे थोड़ा ना मार्केट में पैसा आएगा। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज में। सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे डायरेक्ट कि इस बार बिहार इलेक्शन में आप जो योजनाएं बता रहे थे कि आपकी जो योजनाएं हैं कि हम पैदल यात्रा करेंगे, तो ये योजनाएं कब से स्टार्ट करने वाले हैं आप? अभी हम दिल्ली पहुंचेंगे, 6 तारीख को यहाँ से जाएंगे, 7 को दिल्ली पहुंचेंगे, 8 तारीख को वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों का हमारा वहाँ पर प्रोटेस्ट है सिविल लाइंस में। उसके बाद हम प्रशासन से अनुमति लेंगे। उसके बाद अगर नहीं भी दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। राजघाट से बापू का जहाँ सत्याग्रह आंदोलन किया था बापू ने, वहां तक की हम लोग पदयात्रा करेंगे। देखिए, लायक समझा नालायक को देश की जनता ने नायक नहीं वो खलनायक निकला। इतना बड़ा जयचंद आधुनिक भारत के नरेंद्र मोदी जी निकले कि लोगों को उम्मीद नहीं था। ये 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, 14 करोड़ लोगों को इन्होंने बेरोजगार बना दिया। तो आप ये देखिए, जो हमारे देश में 30 से 40 करोड़ लोग दैनिक मजदूर थे, रिक्शा वाला, ठेला वाला, पटरी वाला, ड्राइवरी करने वाला, खोमचा वाला, जो फुटपाथ पर रेड़ी पटरी लगाते थे, जो फेरी लगाते थे, इन लोगों के पास आज भूखमरी की समस्या है। और नरेंद्र मोदी जानबूझकर अपने गुरु गोवलकर के सिद्धांतों को मानते हुए देश की जनता को गरीब बनाया जा रहा, एक साजिश के तहत बैंकों को डुबाया जा रहा, एक साजिश के तहत रेलवे को बेचा जा रहा, एयर इंडिया बेचा जा रहा। पूरे विश्व में भारत ऐसा मुल्क होगा जिसके पास अपनी एयरलाइंस नहीं होगी, अपना रेल नहीं होगा, अपना स्टेशन नहीं होगा, अपना समझिए दूरसंचार प्रणाली नहीं होगा। जो लोग 70 सालों का हिसाब मांग रहे थे, उन लोगों से जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, जो संपत्ति बनाई उसको संभालने की औकात नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। तो आज देश बचाने की बात है, ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को देश से भगाने की बात है ताकि हमारा मुल्क फिर से भारत आजाद ही रहे। ये गुलामी की ओर ले जाने वाले लोग जो विदेशियों से चंदा लेते हैं और जो विदेशी पूंजी निवेश करने वाले जो हिंदुस्तान में लोग हैं, जिनके पार्टनर हैं गौतम अडानी, अंबानी जैसे लोगों को बेचा जा रहा। एक बात बताइए, पहली बार मोदी जी की सरकार 20,000 करोड़ रुपए के घोटाला जीएसपीसी में गौतम अडानी को बचाने के लिए आरबीआई पर सुप्रीम कोर्ट में केस कर रही है। पहली बार जिस गौतम अडानी को खिलौना नहीं बनाने आता है, उस गौतम अडानी को पनडुब्बी का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अनिल अंबानी को, डिफॉल्टर अनिल अंबानी को यस बैंक में डकैती डाला, उस अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चौकीदार चोर ही नहीं, चौकीदार डकैत है। अच्छा, भारत का लुटेरा है। मोदी नहीं मदारी है। झूठ बोलने की इनको बचपन से बीमारी है। आपने राफेल की बात की। हिंदुस्तान में 100 अब तक चाइनीज एप्लीकेशन, 118 एप्लीकेशन अब तक बैन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जो राफेल हमारे देश में जो लाए गए हैं, अगर हमारे बॉर्डर पे, लद्दाख बॉर्डर पे हमेशा, अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि फिर झड़प हुई है, तो राफेल आया किस मकसद से है कि उसका हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं? इसके बारे में बात बताइए। जब हमारे देश में हवाई चप्पल पहनने की औकात नहीं थी, हमारे को खाना खाने की औकात नहीं थी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान में लाहौर तक घुस चुका था। वैसे प्रधानमंत्री होने चाहिए। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये वही निकम्मे निठल्ले लोग हैं, ये वही सावरकर के लोग हैं
स्वतंत्रता सेनानियों में 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर ही एक ऐसा था जो 60 रुपया महीना वेतन लेता था, अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करता था। शामा साहेब वतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं, जमाना पीता है जिनका फिरंगियों की दलाली में मुखबरी में, वो आज हमसे देशभक्त होने का सबूत पूछते हैं। जीडीपी कैसे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री जी मोरनी को खिला रहे होते हैं, प्रधानमंत्री जी थाली पीट रहे होते हैं। थाली पीटना हिंदू धर्म में अशुभता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी ने कभी इकोनॉमिक्सों को बुला के पूछा? प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों मनरेगा जीता जाता स्मारक है। आज प्रधानमंत्री जी व्यर्थ शास्त्री हैं। अगर शास्त्री होते तो मनरेगा जैसी कानून बनाते, मनरेगा जैसी संस्थाएं बनाते, जिससे आम मजदूरों को होता क्या है, जो गरीब मजदूरों के पास पैसे आते हैं, किसानों के पास पैसे आते हैं, वो मार्केट में सर्कुलेट होता है। अंबानी अडानी के दलाल बन जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, उससे थोड़ा ना मार्केट में पैसा आएगा। अच्छा, अभी 30 अगस्त को प्रधानमंत्री ने मन की बात कही। मन की बात में जो उनका वीडियो जो पब्लिश हुआ, तो उनके वीडियो पे अब तक 1 मिलियन डिसलाइक आ चुके हैं। मोस्टली जो डिसलाइक्स करने वाले जो बच्चे ही हैं, जो नीट और जेईई के स्टूडेंट थे। आज हिंदुस्तान में पबजी बंद हो चुका है, तो क्या लगता है कि ये प्रधानमंत्री का रिवेंज है उन स्टूडेंट के लिए जो पबजी खेलते थे? देखिए, पबजी से क्या होता है, प्रधानमंत्री उस निकम्मे आदमी की तरह है, अनपढ़ जाहिल है। प्रधानमंत्री जी घमंडी हैं, दम्भी हैं, अहंकारी हैं, कोरा गप्पू हैं। ये मंद बुद्धि के फेंकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पप्पू हैं। पूरा विश्व ने मान लिया इनसे बड़ा बेवकूफ प्रधानमंत्री आप गूगल में सर्च करोगे तो नहीं निकलेगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नाम आता है। एक बात बताइए, वो उस किसान की तरह हैं, हमारी खेत को किसी ने कब्जा कर लिया, हम उनके मुंडेर तोड़ लिया, हम कहते हैं हम उनको फेसबुक से डिलीट कर दिए, हो जाएगा? चाइना को ऐसे जवाब दिया जाता है क्या? आप सोशलिस्ट हैं, आप जगह जगह हर स्टेट में घूमते रहते हैं। बिहार में इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो चुका है। इस बार आपको क्या लगता है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है या कुछ आपकी उम्मीद है? देखिए, बिहार की जनता ने तय किया है इस बार के चुनाव में टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। अच्छे दिनों का वादा देके इन्होंने जमुना जी में कुदा दिया, गंदे नाले में कुदा दिया। ये अच्छे दिन है, ये बुरे दिनों में ढकेल दिया। अरे मोदी जी, आप मंदिर कहते हैं, ये मंदिर का भजन, चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर का भजन मस्जिद में आजान रहने दो। दो ही कौम की बात करती है ये सावरकर की औलादे, ये हिंदू ये मुसलमान रहने दो। अच्छा, हमें हमारे हाथ में तिरंगा और हमें पुराना हिंदुस्तान में रहने दो। वो हिंदुस्तान, प्यारा सा हिंदुस्तान जो विश्व में जाना जाता था, विश्व वसुधैव कुटुंबकम के लिए, अपनापन के लिए, जात पात से ऊपर उठकर चमन में कई तरह के फूल थे, उसके लिए जाना जाता था। हमारा देश विविधताओं के देश के रूप में जाना जाता था, विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था। ये वही लोग हैं जो देश को आजाद नहीं होना देना चाहते। 1941 में आपको याद होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाउल के साथ सरकार बनाए, बंगाल प्रांत में धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खान और जिन्ना के साथ सरकार बनाई। और मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। अभी कोरोना वायरस अभी बिहार में भी अभी लॉकडाउन टेम्पोररी चल रहा है। 6 या 7 तारीख तक लॉकडाउन की प्रतिक्रिया भी चलेगी। जब लॉकडाउन लगने वाला था, लॉकडाउन लग चुका था, हमारे जो माइग्रेंट वर्कर थे, जो बिहार के थे या यूपी के थे, 2-2 1500 किलोमीटर वो चल के पैदल आए अपने घर। वो चल के एक मुसीबत को वो झेल ही रहे थे। तब तक बिहार के 31 डिस्ट्रिक्ट में आज के डेट में बाढ़ के चपेट में है। मतलब उनके ऊपर कहर बरस रहा है, कह सकते हैं। इस कहर बरसने के उनकी जो पीड़ाएं हैं, उस पीड़ा के विभिन्न, अगर हमारे प्रधानमंत्री या हमारे करंट मुख्यमंत्री अगर वोट मांगने जाते हैं तो उन माइग्रेंट वर्कर से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, देश की जनता को समझना होगा। जब 17 नवंबर को चाइना में पहला मामला आया, 30 जनवरी को हिंदुस्तान में आया, हमारे प्रधानमंत्री जी सोए हुए थे, दिल्ली चुनाव करा रहे थे। 300 सांसद, 40 मंत्री और 19 मुख्यमंत्री दिल्ली के गलियों में खाक छान रहे थे। हमारा तारीपार जो समाज में रहने लायक नहीं, वो घर घर पर्चा बांट रहा था। वो तारीपार किस बिल में छुपा है? दूसरी बात, 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। ये ट्रंप जो बाराती लेकर आया था, किसी की जांच नहीं हुई। प्रधानमंत्री को बताना होगा, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर हंस मामा को
सत्ता में बिठाने के चक्कर में हिंदुस्तान की आवाम के साथ नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया। 23 मार्च तक कोरोना नहीं था, 24 मार्च को रात में कोरोना हो जाता है। वो नहीं, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये जो माइग्रेंट वर्कर, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं। फिर बिहार के अभी क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे कहना चाहता हूँ अपने बिहारी समाज के भाइयों से कि आप जो लोग नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, इन नमक हराम नमक हलालों से 15 साल का हिसाब लेना है, सूद समेत ब्याज समेत पैसा वापस लेंगे। इसलिए जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा है, बिहार के गांवों में घूम घूम कर भाजपा लोजपा जदयू के तीनों पार्टी के 39 सांसदों से बाकी जो इनके पार्टी के कैंडिडेट होंगे सबसे हिसाब मांगा जाएगा और सूद समेत पैसा लिया जाएगा। फिर से हम बिहार के सभी जनता से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इन जालिम दरिंदों नेताओं को पुराने जूते चप्पलों से स्वागत कीजिए ताकि इनको अपनी औकात का पता लगे। जो जनता वोट देती है वो जनता को लाने की औकात बिहार सरकार को नहीं है। अच्छा, सुशील मोदी बोलते हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं, अशोक राम बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तुम क्या सिर्फ वेतन भत्ता लेने के लिए, यास की जिंदगी जीने के लिए बैठे हो? जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेने के लिए बैठे हो? निकम्मो निठल्लो, तुम्हें शर्म नहीं आई? अच्छा मोहित, पंकज जी, एक लास्ट सवाल हम ये पूछना चाहते हैं, बिहार का इलेक्शन इस बार जो होने वाला है, आपको क्या लगता है इस बार की मुख्यमंत्री की गद्दी पे किसको आप देखना चाहते हैं? जो लोग जनता का काम है वोट डालना, वो किसको डालेंगे? लेकिन मैं फिर जनता से कहना चाहता हूँ, आप आलू प्याज चुनते, छांट के चुनते, आप लड़का लड़की की शादी करते, दोनों तरह की पक्षों को जांच कर करते, तो जब भाजपा लोजपा जदयू के लोगों ने, हमने 39 सांसद लोकसभा में भेजे। नहीं, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आप किसको देखना चाहते हैं? जो भाजपा को हराती हुई पार्टी होगी हम उसको समर्थन करेंगे। ये जब हम जाएंगे जनता के बीच में, हमें फीडबैक मिलेगा, उस हिसाब से हम क्लियर कर देंगे कि किसे वोट देना। बहुत सारे नए चेहरे हैं, तेजस्वी यादव है, मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी, जो भाजपा लोजपा जदयू के जंगल राज से, गुंडा राज से, बलात्कारियों के राज से, शराब माफियाओं के राज से, जो युवा विरोधियों के राज से, किसान विरोधियों के राज से जो मुक्ति दिलाएगा, जो शेल्टर कांड के जो लोग थे संलिप्तता वाले लोग, उनसे जो मुक्ति दिलाएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी, जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं बट रहते दिल्ली में है। बिहार आने का इनका मेन मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि